बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा वर्ण विचार। मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने वास्ते भाषा का सहारा लेना पड़ता है। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से तथा शब्द वर्णों के उचित संयोजन से बनते हैं। अतः रचना की दृष्टि से यह वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। परिभाषा है इसकी, वे ध्वनि चिन्ह जिनके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, छोटी यू, ए, ट, च आदि। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला परिभाषा है इसकी, वर्ण जमा माला अर्थात वर्णों का समूह। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था वर्णमाला कहलाती है। अतः वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। प्रत्येक भाषा वर्णों का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्न वर्ण है: स्वर और व्यंजन। स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं 11। अनुस्वार है अंग, 1। विसर्ग है अह, 1। अब बात व्यंजन की। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये कितने होते हैं बच्चों? 33 यानी 33। अन्य है ड़ और ढ, जो कि होते हैं 2। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। क, ख, ज, फ, ओ आगत ध्वनियां हैं। वर्ण के भेद। वर्णमाला के भेद। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं: स्वर वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर यानी वॉवेल्स, जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकले उसे स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, री, ए, ओ, औ। इसकी संख्या 11 है। यदि आगत वर्ण आ को उसमें शामिल कर लिया जाए तो यह 12 हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में जट का उच्चारण टी की तरह होता है, इसलिए जट को स्वर में नहीं गिना जाता। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगे अथवा एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है: अ, छोटी यू, छोटी ई, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। विशेष री का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे सृष्टि, ऋषि, कृपा, ऋवि आदि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल रूप से लगभग तिगुना समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन्हें लिखते समय इनके आगे 3 का चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि इसमें सामान्य उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा, जैसे ओम, हे, रोम। विशेष हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। स्वरों की मात्राएं। जब किसी स्वर को व्यंजन से मिलाकर रखते हैं तो वे अपने मूल रूप में नहीं जब किसी स्वर को व्यंजन से मिलाकर रखते हैं तो वे अपने मूल में नहीं लिखे जाते, उनके साथ मात्रा लगाई जाती है। अतः व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के निश्चित चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। बच्चों, ये परिभाषा है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। स्वर है अ, मात्रा इसकी ये है। इसका उदाहरण: क जमा अ, क। आ की मात्रा ये, क जमा आ, का। छोटी ई की मात्रा ये, क जमा ई, की। बड़ी ई, इसकी मात्रा ये है, क जमा ई, की। छोटी यू, इसकी मात्रा ये है, क जमा उ, कु। बड़ी यू, इसकी मात्रा ये है, क जमा बड़ी यू, कु। री की मात्रा ये है, क जमा री, क्री। ए, क जमा ए, के। ऐ, क जमा ए, कै। ओ की मात्रा ये है, क जमा ओ, को। औ की मात्रा ये है, क जमा ओ, कौ। विशेष छोटी यू और बड़ी यू की मात्राएं छोटी ई के साथ मध्य में जाती है, जैसे रू, रू। री की मात्राएं र के साथ नहीं जाती। श के साथ री की मात्रा जोड़ने पर श्री बनता है। अन्य वर्ण। अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले व उच्चारण अधिक जोर से हो उस पर केवल बिंदु लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं, जैसे गंदा, सुंदर, चंचल आदि। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख व नासिक दोनों से निकले तो लिखते समय वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, ऐसे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे पांच, दांत, आंख आदि। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण र की भांति होता है। यह केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि।
अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार तथा अह विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर, इन दोनों का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। जैसे हंस अनुस्वार है व हंस अनुनासिक है। गंदा अनुस्वार है व आंख अनुनासिक है। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकले तथा जिससे उच्चारण के लिए सदा स्वरों की सहायता ली जाए, वे व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। जैसे क जमा अ क व्यंजन जमा स्वर। स्पर्श व्यंजन म्यूट्स, अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवेल्स, ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट्स। स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट्स, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक में 5-5 व्यंजन हैं। प्रत्येक नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे उच्चारण स्थान है क वर्ग क ख ग घ ड़। उच्चारण स्थान कंठ। च वर्ग है च छ ज झ ण। उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग है ट ठ ड ढ ण। उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग त थ द ध न। उच्चारण स्थान है दंत। प वर्ग प फ ब भ म। उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी वोवेल्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 है। स्वर व व्यंजन के बीच में होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहते हैं। जैसे य र ल व। ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलेंट्स, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कॉम्पोनेंट्स, 2 भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग ही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यह मुख्य रूप से 4 हैं। क जमा श क्ष, त जमा र त्र, ज जमा अंग ज्ञ, श जमा र श्र। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन 2 बार मिले तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे लट्टू ट जमा ट, पक्का क जमा क, लड्डू ऊ जमा ऊ आदि। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम व कमजोर होती है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क ग ड़ च, ज अंग ट ड़ ण त, द न प ब म य र ल व। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में व अधिक वेग से निकलती, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, ज, ड, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। वर्ण संयोग, वर्णों का परस्पर मेल ही वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे अ जमा क जमा ल अक्ल, गोल ग जमा ओ जमा ल जमा अ आदि। वर्ण संयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा अर्थात पाई वाले व्यंजन ख, ग, च, ज, झ, अंगा, झ, त, थ, द, धा, न, प, ब, भ, म, य, ल, श, स जब अपने से आगे वाले व्यंजन से मिले तो उनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे नगण्य, पत्य, सत्य, अन्य, स्तुति आदि। बिना पाई वाले व्यंजन छ, ट, ढ, उ, ढ, ह जब किसी व्यंजन से मिले तो पहले व्यंजन में हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसे द जमा व द्वारा, ह जमा न चिन्ह आदि। र के विभिन्न प्रयोग, र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यह उसके पैर में लगता है। जैसे चक्र क जमा र क्र, ग्रह ग जमा र ग्रह। जब र में कोई स्वर न हो तो उसे आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाते हैं। जैसे पर्वत व जमा र। ट या ड के साथ इसका मेल होने पर यह उनके नीचे जुड़ता है। जैसे टक, ट जमा र बन जाता है ट। श के साथ र का संयोग इस प्रकार लिखा जाता है। श जमा र क्या हो जाता है श्र, श्रीमान, श्री आदि। स तथा त के साथ र का संयोग इस प्रकार होता है। स जमा र स्त्र, श्रोत,
संज्ञा के साथ आने वाले विभक्त चिन्हों को अलग लिखा जाता है तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं। जैसे लता ने कहा, लता को पानी दो, उसने कहा, उसको पानी दो। सर्व के साथ यदि दो विभक्त चिन्ह आए तो पहला मिलाकर दूसरा अलग लिखा जाता है। श्रुति मूलक य तथा व का प्रयोग करते समय गई के स्थान पर नई, नई के स्थान शब्द का प्रयोग होगा। यही स्वीकृत मानक रूप है। उच्चारण दोष, भाषा के अक्षरों को जिस प्रकार बोला जाता है उसे ही उच्चारण कहते हैं। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है, जिससे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। कुछ उच्चारण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान दीजिए। स्वरों तथा उनकी मात्राओं संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध पति, शुद्ध पति। अशुद्ध अतिथि, शुद्ध है इसका अतिथि। इसी प्रकार साप्ताहिक, साप्ताहिक। आगामी, आगामी। पशु, पशु। श्रीमती, श्रीमती। बच्चों यहाँ पर कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्द दिए गए हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि अशुद्ध है परीक्षा, और इसको शुद्ध करके अगर लिखे तो लिखा है परीक्षा। गुरु, गुरु। जय, जय। आधीन, आधीन। अगेन आधीन, अधीन। दिवाली, दिवाली। शून्य, शून्य। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। एक्स, एक्स। संसारिक, सांसारिक। पैतृक, पैतृक। प्रभु, प्रभु। दयालु, दयालु। अनुस्वार, अनुनासिक संबंधी। अशुद्ध रंग, शुद्ध रंग। इसी प्रकार हंसना, हंसना। चांद, चांद। आंख, आंख। कंस, कंस। दांत, दांत। अल्प प्राण, महाप्राण संबंधी। अशुद्ध धोखा, शुद्ध धोखा। घनिष्ठ, घनिष्ठ। झूठ, झूठ। ब्रह्मा, ब्रह्मा। कनिष्ठ, कनिष्ठ। गड्ढा, गड्ढा। छ और क्ष संबंधी। अशुद्ध है नक्षत्र, शुद्ध है नक्षत्र। आकांक्षा, आकांक्षा। छात्र, छात्र। श, श, स संबंधी। नमस्कार, नमस्कार। दुष्कार, दुष्कर। शीर्षक, शीर्षक। निष्फल, निष्फल। प्रसाद, प्रसाद। शासन, शासन। व्यंजन द्वितीय संबंधी। उज्ज्वल, उज्ज्वल। संपत्ति, संपत्ति। ज्योत्सना, ज्योत्सना। अध्ययन, अध्ययन। पत्ता, पत्ता। लड्डू, लड्डू। ब व संबंधी अशुद्ध है वन, अशुद्ध है वन। बसंत, बसंत। वर्ष, वर्ष। पूर्व, पूर्व। वनस्पति, वनस्पति। वाणी, वाणी। न और न संबंधी। अशुद्ध जागरण, शुद्ध जागरण। रामायण, रामायण। चरण, चरण। स्मरण, स्मरण। प्रणाम, प्रणाम। आदरणीय, आदरणीय। अन्य अशुद्धियाँ। अशुद्ध चाहिए, शुद्ध चाहिए। आदर्श, आदर्श। चढ़ना, चढ़ना। किशन, कृष्ण। शक्ति, शक्ति। मध्याह्न, मध्याह्न। श्राप, शाप। प्रहलाद, प्रहलाद। भ्रष्टा, भ्रष्ट। वृद्धा, वृद्धा। परमात्मा, परमात्मा। चिन्ह, चिन्ह। महत्व, महत्व। राष्ट्र, राष्ट्र। सुरेंद्र, सुरेंद्र। परीक्षा, परीक्षा। विज्ञान, विज्ञान। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।